मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो तब तक एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करेगा। यहाँ से फ्लाइट्स 6-6 घंटे डिले होती हैं। अगर इतना लंबा डिले हो तो वापस आ जाना। अगर तुम मुझे कोई उम्मीद दो तो मैं वापस आ जाऊंगा। क्या मैं ना उम्मीद होके वापस चला जाऊं? कभी अपने लिए आकर देखना। ये मामला भी मेरे लिए ऐसा ही है, अपने लिए ही मांगने आया था। मैंने कहा ना, मैं मांगे तांगे में मिलने वाली लड़की नहीं हूं। मैं मायूस होकर लौट जाऊं? चलता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब क्या आकर करना है मुझे? अब तुम अपने लिए आओगे ना, अपने लिए कुछ मांगने। मोहब्बत ना सही, हम गुस्सारी से। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलता हूं। खुदा हाफिज। बस एक रिक्वेस्ट है कि ना तो मुझ पर रहम खाकर परीज़े को मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिएगा और ना ही मेरा ताक़ुब कीजिएगा। मैं आज अपनी पिछली तमाम जिंदगी से दस्तबरदार होता हूं, फकत सिफात असफानी। मम्मी कहाँ है? ऊपर की तरफ गई। मम्मी, मम्मी, ये फजल चाचा बता रहे हैं भाई चला गया। कहां चला गया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपको पता था वो ऐसी बातें कर रहा है, फिर कम से कम मेरे आने तक तो उसे रोकती। मैं उसे खुद आके रोक लेता। वो कभी ना रुकता, उसे जाना ही था। और तुम्हारे रोकने से तो बिल्कुल ना रुकता, और भड़क उठता। रुक जाता, वो रुक जाता। मैं जानता हूं उसे मुझे कैसे रोकना था। आखिरकार भाई है मेरा। कुछ तो मेरे और उसके बीच होगा ना, जिसके बलबूते पे मैं उसे रोक लेता। अपने लिए रोक लेता मैं उसको। तुम ही से तो दूर भागता था वो, तुम्हारी जिंदगी ही से तो निकल जाना चाहता था वो। इससे क्या फर्क पड़ता है मम्मी? क्या फर्क पड़ता है इससे मम्मी? मैं खुद उसे खींच लेता अपनी जिंदगी में। आप उसे रोकती तो सही। उसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। बेटों की तरह नहीं, अजनबियों की तरह खामोशी से निकल गया वो। तुम क्या समझते हो? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ना रोकती। मैं उससे लड़ पड़ती, उसका रास्ता रोक लेती। हालांकि मैं जानती हूं कि वो मुझे जबरदस्ती अपने रास्ते से हटाकर गुजर जाता, कभी ना रुकता। आपको नहीं पता कि आप कैसे रोकती हैं अपने बेटे को? मगर मैं जानता हूं कि मैं कैसे रोकता अपने भाई को। मम्मी, आप उससे लड़ पड़ती, रो पड़ती आंसुओं के साथ। एक मां किसी बेबसी की तरह सिसक पड़ती, टूट फूट जाती हैं आप उसके सामने, उसकी जुदाई में। फिर देखती हैं वो कैसे आपसे लिपट जाता, कैसे आपकी गोद में वही सिफात बन जाता जिस तरह वो पहली पहली बार आपकी गोद में आया था। मगर नहीं, आप रो ही नहीं सकती, आप रोना ही नहीं चाहती हैं। आपको पता ही नहीं कि आंसू कितनी बड़ी नेमत है मम्मी। अगर इंसान रो पड़े तो ये कितनी बड़ी ताकत है, आपको अंदाजा नहीं है।
ये बेबसी कितनी बड़ी ताकत है आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपने अपनी ताकत के खेल में सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया आपने। इतनी बेवकूफ चीज के लिए सब कुछ खो दिया आपने, इतनी बेवकूफ चीज के लिए सब कुछ खो दिया। इनकार से पहले सोच लिया होता। मैं इस बार जब अमेरिका गया था तो तुम्हारे बाबा ने खास तौर पर कहा था कि परीजे की अब शादी हो जानी चाहिए। क्यों? ऐसी क्या खराबी आ गई है मुझ में कि डैडी को मेरी शादी कितनी जल्दी हो गई है? जरूर आपने शिकायत लगाई होगी मेरी कि एक लड़का है जो उसके पीछे पागल हो रहा है और ये इसको कबूल नहीं करती, और जिससे इसने शादी का फैसला किया हुआ है वो उसे कबूल नहीं करता होगा, तो बस सुना दिया होगा ना डैडी ने झट से अपना फैसला कि ऐसी लड़की की शादी तो फौरन कर देनी चाहिए। तुम जैसी बूढ़ी रूह की क्या शिकायत लगानी? तुम सिर्फ लड़की होती तो भी कोई बात थी। तुम खुद को दूसरों से ज्यादा जानती हो, अपने ऊपर कड़ी नजर रखती हो। कभी कभी बल्कि मैं सोचता हूं कि तुम्हें कहूं कि तुम आम सी लड़कियों की तरह जिंदगी के बारे में सोचो। थोड़ा सा झगड़ा करना सीखो अपने लिए, थोड़ी सी कड़वी हो जाओ, थोड़ा सा छीनना सीखो। वही तो कर रही हूं मैं, इसलिए तो सिफात भाई के लिए साफ इनकार कर दिया और रेहान को कह दिया कि मैं। तुम्हें झगड़ना चाहिए था रेहान के साथ। वो कौन होता है तुमसे ऐसी डिमांड करने वाला? अगर खुद शादी नहीं कर सकता तो दोबारा इधर का रुख भी ना करे। ऐसे ही कहा था मैंने, मगर इस तरह नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं, थोड़ा नरमी से कहा। आप तो जानते हैं मुझे लड़ना नहीं आता और मुझे ये छीना बीना भी नहीं आता, कड़वा भी नहीं बोल सकती मैं। आप तो जानते हैं मैं कैसी हूं, बस ऐसी हूं मैं। आई एम सॉरी। डरता हूं मैं बहुत, कहीं तुम अकेली न रह जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया की भीड़ में अकेले रह जाते हैं। तुम्हें तो कई बार भेज चुका है ना भाई वहां पे। मुझे तो सिफात साहब कई जगहों पर भेजते थे सर। अगर वो खास किस्म की जगह है, एक आदमी है 50-55 साल का, शेव बड़ी रहती है, बाल भी सफेद हैं, चेहरे पे करख्तगी है उसके, तो सफात भाई का दोस्त भी नहीं लगता और ना ही ऑफिस का लगता है। सर वो एक साहब हैं जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं और जरा जरा सी बात पर गालम गलोच कर उतर आते हैं। क्या नाम था उनका? आदिल अस्फानी। पता नहीं सर, कुछ पढ़ा लिखा जैसा नाम था, शायद यही था। सिफात साहब उन्हें पैसे भेजते थे। हाँ हाँ वही तो है। घर कहाँ है उनका? सर सीधे जाके उल्टे हाथ पे ले लें सर। हेलो। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है यहां पे?
फायदा नहीं है इस तस्वीर को देखने का। मुझे परीजे का सेल नंबर चाहिए था, उसे घर का फोन बंद मिल रहा है। सिफात का कुछ पता चला? अगर मुझे पता चला होता तो मैं इस तरह दर बदर भटक ना रहा होता। परीजे का नंबर क्यों मांग रहे हो? मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कहीं भाई उसकी तरफ तो नहीं गए, या फिर शायद जाते वक्त उसे कुछ बताया हो। वो परीजे के पास कभी नहीं जाएगा, ना ही उसे अपने बारे में इत्तला देगा। आप मुझे प्लीज परीजे का नंबर दीजिए, मुझे उससे जो पूछना होगा मैं खुद पूछ लूंगा। मुझे डर है कि तुम बात को और ना बिगाड़ दो। सिफात अब नजर उठाकर भी परीजे की तरफ नहीं देखेगा, इतना तो मैं भी उसे जानती हूं। आप प्लीज मुझे परीजे का नंबर दीजिए। मैं भाई की वजह से कितना परेशान हूं शायद आपको अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई छोटा सा बच्चा खो गया हो और पता नहीं वो कहां मारा मारा फिर रहा हो। प्लीज नंबर दीजिए। ये लो, इसमें है। कौन हो सकता है? सिफात भाई तो नहीं? मैं नहीं फेस कर सकती उनको। रेहान तुम थे? आई एम सो सॉरी, मैं नंबर नहीं पहचानी। भाई तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? नहीं, लेकिन बात क्या है रेहान? भाई घर छोड़कर चला गया है, शायद हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा ही किया है उसने। मगर कहाँ जा सकते हैं वो? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वो कहाँ है। तुम क्या समझते हो? मुझे जरूर पता होना चाहिए कि सिफात भाई कहाँ गए। जहां भी गए वापस आ जाएंगे। उन पर ऐसे मूड्स अक्सर आते जाते रहते हैं। भाई हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, हर ताल्लुक खत्म करके। तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि तुम्हें मुबारक हो, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से निकल गया जिसने तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। अब तुम जश्न मनाओ ना, सारी दुनिया को चीख चीख कर बताओ कि वो कभी वापस नहीं आएगा, दीवाना कभी तुम्हें नहीं सताएगा। तुम उनके जाने का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो रेहान? नहीं नहीं, तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं? क्यों? तुम्हारे लिए तो एक खिलौना था जिसे तुमने कुछ दिन खेला और फिर फेंक दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा उस टूटे बिखरे खिलौने को कौन समेटेगा। खैर मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, मैं तो ये भी भूल गया कि तुम्हें इन बातों से क्या मतलब। तुम्हें क्या मतलब कि वो कहां मारा मारा फिर रहा होगा, जिंदा भी होगा क्या, खुदकुशी करके मर गया होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा परी से। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो समझो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, अपने हाथों से गला घोट दूंगा तुम्हारा। भाई तो पागल था, पागल था वो जिसने तुमसे मोहब्बत की। मुझसे पूछो तुम नफरत के भी काबिल नहीं हो, वरना सचमुच में तुमसे नफरत करता। तुमने मेरे भाई की मोहब्बत को दुत्कार कर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम सारी जिंदगी मोहब्बत को तो तरसोगी, नफरत भी मुयस्सर नहीं होगी तुम्हें। सुकर चैन की नींद नसीब नहीं होगी तुम्हें, देखना। तुमने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, नहीं किया तुमने मेरे भाई के साथ अच्छा। अब देखना तुम्हारी मोहब्बत को कैसे दुत्कारता हूं मैं, कैसे तुम्हें तोड़ फोड़ कर रिजा रिजा करता हूं मैं।
तरह मेरा भाई भटक रहा है, उसी तरह भटकोगी तुम, उसी तरह भटकोगी, समझे तुम? फरीजे, फरीजे, मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? हैं? क्या बात? किसी ने कुछ कह दिया? मुझे बताओ बच्चे, मेरी जान, मुझे बताओ। तुम तो कभी भी नहीं रोती हो, हैं? तुम तो कभी नहीं रोती हो। क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? बाबा साहब, I'm sorry. I'm sorry. कोई किसी से इस तरह बात करता है बाबा साहब? बताए, कोई किसी से इस तरह बात करता है? बहुत इंसल्ट की उसने मेरी, बहुत इंसल्ट। आपको पता है जब वो बोल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो धारी छुरी से मुझे काट रहा हो, जैसे कोई मुझे रस्सियों से बांध के सारे जमाने के आगे सड़क के बीच में घसीट रहा हो। उसका एक एक लफ्ज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों करोड़ों पत्थर फेंक रहा वो मेरे ऊपर। ऐसे बेइज्जत करता है कोई किसी को? बताए मुझे, ऐसे बेइज्जत करता है कोई किसी को? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है उसकी नजरों में। इज्जत है तो सिर्फ उसकी और उसके भाई की, बस। ठीक किया उसने, ऐसे ही करना चाहिए था उसे, ऐसे ही करना चाहिए था उसे, क्योंकि मैंने खुद को इतना गिरा दिया था उसके सामने। वो भी सोचता होगा कि जो लड़की मेरे सामने इतनी झुकी हुई है उसकी भला क्या इज्जत। नहीं, मेरे बच्चे, कोई इस तरह से नहीं सोच सकता। किसी को ये हक हासिल नहीं है और किसी की मजाल नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वो दीवाना हुआ हुआ है अपनी परेशानियों की वजह से, लेकिन उसकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारी इज्जत के सामने कोई वक़्त नहीं रखती। मुझे अपनी इज्जत की ऐसी कोई कीमत नहीं चाहिए बाबा साहब। मेरी इज्जत सिर्फ मेरी है, उसकी औकात ना किसी से ज्यादा है ना किसी से कम। लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता था, उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो मेरी तरफ उंगली तक उठाए। मैं सिफात भाई के चले जाने की जिम्मेदार नहीं हूं, नहीं हूं। और अगर वो मेरी मोहब्बत के गम में चले भी गए तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात करता हूं उसके साथ। नहीं, नहीं बात करेंगे आप उससे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे आप उससे। और मैं भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, मरते दम तक नहीं रखूंगी। अगर मैं मर भी जाऊं ना बाबा साहब, तो
उसे मेरे जनाजे में कंधा देने की भी इजाजत नहीं दीजिएगा। नहीं नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं करते। रब ना करे, रब ना करे। मैं तो खुद तुम्हारे जानों पर सर रखकर दम देने की दुआ मांगता हूं। ऐसे दिन की दुआ तो ना मांगो कि मैं ये नहीं मांगती कि मेरा कर दे दो। मैं ये नहीं मांगती कि मेरा कर दे दो। जो साथ आखिरी गुजरा वो एक पल दे दो। सरकार दी बहु चढ़ाई हुक्म करो तो चाह ना हो। परिधि भी सोई भी है बात में। हुक्म सरकार। आप भी थके होंगे, मैं चाय बनाती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। तुम सो जाओ बच्चे, अपनी नींद पूरी कर लो, मैं बैठा हूं। बहुत सो ली, अब मैं उठना चाहती हूँ बाबा साहब। अपनी गहरी नींद से बेदार होना चाहती हूँ। तुम समझती हो कि रात भर जो तुम मुझ पर ये जाहिर करती रही हो कि तुम गहरी नींद सो रही हो, तो क्या मैं भी उसी तरह से उसका यकीन कर लूं? बस मैंने सोचा कि तुम अकेले आंखें बंद करके अपने अंदर रोना चाहती हो, इसलिए मैं खामोश रहा। कुछ आंसू इंसान किसी के साथ नहीं बांट सकता। अपने आंसुओं के लिए इंसान का ख्याल होता है कि उसके रोने का सबब कोई नहीं जान सकता। वो इसीलिए अपने आंसू अपने अंदर रोना चाहता है, बज़ाहिर सोता बन। तुम सारी रात मेरी गोद में सोती बनकर उठती रही और मैं अपने रब की नाशुक्री करता रहा सारी रात कि इस पूरी कायनात के इतने बड़े कारोबार में मेरी परिजे ही रह गई दुखी होने के लिए। कितना शौक है ना आपको दूसरों के अंदर झांकने का। पीर है ना आप, किसी के अंदर घुसने से गुरेज नहीं करेंगे। तुम्हारे इसी ताने से बचने के लिए मैं भी सारी रात यही जाहिर करता रहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं यही समझ रहा हूं कि तुम सो रही हो। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता करवाती हूँ। कुछ पता चला सिफात का? वो कहीं भी नहीं जाएगा, मुझे पता है। वो कहीं और रह भी नहीं सकता, ना ही जिंदगी की मुश्किलात को सह सकता है। आप ही वापस आ जाएगा। क्या हुआ है रेहान? रेहान, क्या समझते हो तुम? परेशान सिर्फ तुम ही हो? सिफात मेरा कुछ नहीं लगता? सिर्फ भाई है तुम्हारा। अगर गौर से मुझे देखो तो जान जाओगे कि मैं भी उसकी मां हूं। मुझसे बना है वो, मेरे जिस्म का हिस्सा है वो। उसके एक जरा से दुख पर जो तकलीफ मुझे होती है, उसका शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर चुप इसलिए हूं कि मैं नहीं चाहती कि सब कुछ बिखर के रह जाए। आप खामा खामा परेशान हो रही हैं मम्मी। मैं भाई के लिए परेशान नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने लिए परेशान हूं, सिर्फ अपने लिए। आप नहीं समझ पाएंगे।
अपने आप को हलाक कर चुका हूं, टुकड़े टुकड़े कर चुका हूं मैं अपने आप पे रो रहा हूं, इसलिए कि मुझ पर रोने वाला कोई नहीं। भूल जा बच्चे जो कुछ हुआ, इसे याद रखने के काबिल न समझो। संभाल कर रखने वाले दुख तो वो होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। दूसरे से मिला हुआ दुख तो फेंक देने के काबिल होता है, उसकी हैसियत भीख के बराबर भी नहीं होती। ये तो लोग अपने अंदर का गंद निकाल कर दूसरे पर फेंकते हैं, और दूसरों का फेंका हुआ गंद तो एक रात के आंसुओं में धुल जाता है। भूल जाओ बच्चे। अपने दुख पर बेइज्जती नहीं होती पापा साहब। अपना दुख पत्थरों की बारिश की तरह नहीं होता। अपने दुख के जख्मों से गिर नहीं आती, शर्मिंदगी नहीं होती। उसका एक एक लफ्ज, उसका एक एक लफ्ज मुझे तपती हुई सलाखों की तरह चुभ रहा है। हर बार मेरा दिल चाह रहा है कि वो मेरे सामने आए और मैं उसे कत्ल कर दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, मैं उसके उठाकर इस दुनिया से बाहर फेंक दूं। नफरत हो गई है मुझे उससे, आपकी कसम नफरत हो गई है मुझे उससे। काश बच्चे तुम्हें उससे सचमुच की नफरत हो जाए। नफरत हो गई है मुझे उससे पापा साहब, मुझे उससे नफरत हो चुकी है। तो फिर फोन उठाओ और उसे कह दो कि तुम्हें उससे नफरत है। अपनी नफरत का उसके साथ इजहार करो, ये तुम्हारा हक है।